यह है रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57। एक केपेबल एयरक्राफ्ट होने के बावजूद ये आज के समय स्ट्रगल कर रहा है और इसे रिवाइव करने में रशिया का लास्ट होप भारत है। Su-57E जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है इस एयरक्राफ्ट का, इस 5th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को सुखोई द्वारा डेवलप किया गया है। करेंटली वर्ल्ड में केवल 3 ही देश है जिन्होंने एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बिल्ड किया है, यूएसए, चाइना एंड रशिया। तो स्वाभाविक है कि ये अपने जेट्स को दूसरे देशों को बेचना चाहेंगे। उसी रेस में रशिया पीछे रह गया। अभी तक Su-57 के केवल 20 से 30 यूनिट्स ही ऑपरेशनल है। Su-57 का रोल आउट कई कारणों की वजह से हैम्पर हुआ है, जिसमें से मेजर रीजन है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूएसए के सैंक्शंस के कारण इसके कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स हुई और दूसरे देश काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के डर से इस जेट को प्रोक्योर नहीं करेंगे। तो इस सब के बीच केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो लास्ट होप बन के उभरा है रशिया के लिए, क्योंकि भारत अपने मर्जी का मालिक है। डिस्पाइट ऑल दी प्रॉब्लम्स वी हैव, हम अपने देश के हित के बारे में ही सोचते हैं, चाहे उसमें दूसरा कोई देश कुछ भी कहे। हमने काटसा के डर से S-400 को परचेज करना बंद नहीं किया। वी प्लान टू बाई मोर S-400 स्क्वाड्रंस एंड अभी तो S-500 को भी खरीदने की बात चल रही है। ट्रम्प के 50% टैरिफ से भी भारत नहीं झुका है। तो रशिया समझता है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हम किससे क्या खरीदेंगे और क्या नहीं। रशिया के इंडिया होप की शुरुआत को देखा जा सकता है 2025 के फरवरी में हुए एरो इंडिया एयर शो के साथ, और तब से लेकर अभी तक रशिया ने इस जेट की सोर्स कोड एक्सेस को भी ऑफर कर दिया है। रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट जो रशिया की स्टेट डिफेंस एक्सपोर्ट एजेंसी है, इन्होंने प्रपोज किया है न केवल 20 से 30 ऐसे जेट्स को ये ऑफ द शेल्फ सप्लाई करेंगे, बल्कि साथ ही ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक फैसिलिटी में इनका ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। ये सेम साइट है जहां पर हेल Su-30 MKIs को असेंबल करता है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, जो भारत को अलाउ करेगा इस जेट को कस्टमाइज करने में एंड इंडिजिनस सिस्टम्स एंड वेपन्स को जेट के साथ इंटीग्रेट करने में। इसी के साथ इस डील का मेन पिलर है इस जेट के एक्सपोर्ट राइट्स, यानी भारत इन जेट्स को असेंबल करके थर्ड कंट्रीज को ये जेट्स एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। Su-30 MKI के केस में भी भारत इनके कस्टमाइज्ड वेरिएंट्स को वियतनाम एंड मलेशिया जैसे देशों को बेचना चाहता था, बट उन्होंने डायरेक्ट रशिया से खरीदना प्रेफर किया। बट दिस टाइम रशिया खुद चाहता है कि ये भारत को लाइसेंस्ड प्रोडक्शन एंड सेल्स अथॉरिटी दे, जो हेल को इस जेट का ग्लोबल सप्लायर बना देगा। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें रशिया का क्या फायदा है, कोई इतना कुछ क्यों ऑफर करेगा? भले ही इंडिया एक फ्रेंडली देश है, बट स्टिल दिस इज अ लॉट। तो इसमें रशिया को Su-30 MKI का रिपल इफेक्ट नजर आ रहा है। जैसे भारत ने मैसिव 272 Su-30 का ऑर्डर प्लेस किया था, तो दूसरे देश भी इसके ऑर्डर प्लेस करने लगे, जिससे रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सेल्स हुए। करीब 15 देशों ने Su-30 को परचेज किया। वैसे ही रशिया को लगता है कि अगर भारत जैसा देश 3 से 4 स्क्वाड्रन Su-57 परचेज कर लेता है तो फिर से रिपल इफेक्ट चालू हो सकता है, एंड ये जरूर होगा, ऐसा हमारा भी मानना है। साथ ही भारत इन जेट्स के लिए एक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल हब की तरह बन के उभर सकता है। ये ना केवल आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि नए MSMEs खड़े होंगे एंड एक इकोसिस्टम बिल्ड होगा जो हमारे एमका प्रोग्राम को भी फ्लरिश करेगा। हमारे इंडिजिनसली बनाए गए मिसाइल्स जैसे कि अस्त्रा Mark 1, Mark 2 एंड रुद्रम जैसे मिसाइल्स को भी इसमें हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, जो फॉरेन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा। Su-57 एक केपेबल एयरक्राफ्ट है और AL-51 इंजिन्स भी अपने कंप्लीशन स्टेज पर है। इन इंजिन्स के लग जाने के बाद ये जेट और एडवांस्ड हो जाएगा। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो, पावर जनरेशन कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। बट अगर Su-57 डील होता है तब ट्रम्प जरूर भारत पर और टैरिफ्स या फिर सैंक्शंस इंपोज करेंगे, क्योंकि तब इन्हें नया बहाना मिल जाएगा। और अगर भारत इन जेट्स को प्रोक्योर करता है तो S-400 के साथ ही एक डेडली कॉम्बिनेशन पोज करेगा। एक तरफ S-400 इंडियन स्काइज को प्रोटेक्ट करेगा आउटसाइड थ्रेट से, एंड Su-57 एनिमी लाइंस के भीतर जाकर डीप स्ट्राइक कर पाएगा। एंड इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे ये इंडियन बॉर्डर्स में रहकर ही मिसाइल्स अपने टारगेट पर शूट कर पाएगा। इवन यूक्रेन के केस में भी हमने ऐसा ही देखा है। तो Su-57E एक बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है भारत के लिए। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स जरूर बताएं।